चलिए, तो एसपीसीसी के वन शॉट रिवीजन में आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जस्ट लाइक डायरेक्टर। 10 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड विथ ऑप्शन। ये चैप्टर का वेटेज है 12 मार्क्स का। सेक्शन ए मतलब एमसीक्यू 2 मार्क के होंगे। एक क्वेश्चन होगा आपका वन लाइनर, एक आपका सेक्शन सी में ब्रीफ, डी में आ जाएगा आपका एक डिटेल वाला, और ई में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने इसको फटाफट। इंट्रोडक्शन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएट कौन करता है उसको? लॉ के थ्रू कंपनी, ठीक है, रजिस्टर्ड होती है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। आर्टिफिशियल पर्सन है, लिविंग पर्सन नहीं है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो डेमोक्रेटिक वे में कामकाज करता है, मतलब सबकी सहमति के साथ ही कंपनी काम कर सकती है, सबके वोटिंग के थ्रू ही कंपनी काम करती है। शेयर होल्डर को डिसीजंस लेने होते हैं मीटिंग्स करके। कोई भी कंपनी का की डिसीजन होता है, सारे लोग मिलेंगे, शेयर होल्डर मींस ऑनर ऑफ द कंपनी, और तब जाके वो डिसीजंस लिए जाते हैं। मीटिंग्स क्यों जरूरी है? रूटीन वर्क के लिए, परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो आपको मीटिंग रखनी पड़ती है, और मीटिंग कंपलसरी है इवन एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन। अगर कंपनी को बंद करना है, लिक्विडेट करना है, वाइंड अप करना है, तब उस टाइम पे आपको कंपलसरी मीटिंग रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे डिसॉल्यूशन, उसके अंदर हम देखेंगे कि कितनी वैरायटी के डिसॉल्यूशंस होते हैं और कौन कौन सी मीटिंग रखनी होती है। चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं मीटिंग के टॉपिक पे। मीनिंग ऑफ मीटिंग। मीटिंग मीन्स व्हेन 2 or more पर्सन मीट, डिस्कस इश्यूज एंड टेक डिसीजंस। दो या दो से ज्यादा लोग कंपनी के मिलेंगे, चर्चा करेंगे कोई भी टॉपिक पे, और उसके अकॉर्डिंगली वो डिसीजंस लेंगे। मीटिंग फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है, और एक फिक्स डेट, टाइम एंड प्लेस पे आपको उसको हेल्ड करना पड़ता है, और आपको प्रायरली इन्फॉर्म करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है कि इतनी तारीख को इतने बजे इस जगह पे हमने मीटिंग जो है वो अरेंज की हुई है। चलिए अब देखते हैं कंपनीज के अंदर कितनी वैरायटी की मीटिंग है, और ये आईएमपी क्वेश्चन है जो सेक्शन सी या डी, और अगर सारे के सारी मीटिंग्स अगर उनको पूछनी है तो सेक्शन ई के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक होती है मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, एक होगी मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, और कुछ होती है स्पेशल मीटिंग्स। मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर के अंदर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके बाद जो पहली मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है, उसको कहा जाता है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। उसके बाद हर साल आपको जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है, दैट इज नोन एज एजीएम। और कई बार स्पेशल सिचुएशन के अंदर या कुछ इमरजेंसी वाली सिचुएशन के अंदर कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलानी पड़ती है स्पेशल टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। डायरेक्टर्स की मीटिंग में बोर्ड मीटिंग होती है और एक कमेटी की मीटिंग होती है, आगे हम देखेंगे डिटेल में। स्पेशल मीटिंग में क्लास मीटिंग होती है, अलग अलग शेयर होल्डर के जो क्लास होते हैं उसके हिसाब से मीटिंग बुलाई जाती है। क्रेडिटर के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है, एंड कंपनी जब बंद होने वाली हो तब मीटिंग बुलाई जाती है। चलिए, शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती है फर्स्ट मीटिंग, ये कब रखी जाएगी? जब कंपनी को मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और यहाँ पे कंपनी को इश्यू होता है सीआईएन नंबर। एक यूनिक नंबर होता है, जैसे हमारे पास पैन कार्ड नंबर होता है, वैसे हर कंपनी का एक यूनिक नंबर होता है जिसे हम कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, आपको सीआईएन नंबर जो है वो इश्यू हो जाता है। और फर्स्ट मीटिंग जो है वो विथ इन 9 मंथ ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपका जो पहला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है, या जब भी 1 मई से अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, देन 1 मई डेट कंसीडर की जाएगी। उसके विथ इन 9 मंथ के अंदर अंदर आपको पहली एजीएम रख देनी होगी। और अगर कंपनी फेल हो जाती इस एजीएम को अरेंज करने में, तब कंपनी को पनिशमेंट भी हो सकता है, ठीक है, पेनल्टीज वगैरह भी उसके ऊपर लेवी की जा सकती है। एनुअल जनरल मीटिंग, ये 2 मार्क में कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये मैंडेटरी है, हर साल आपको रखनी पड़ेगी। और गैप जो होता है दो एजीएम के बीच में, वो 15 महीनों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब पहली एजीएम और दूसरी एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप जो है वो 1.5 मंथ, सॉरी 15 मंथ्स का होना चाहिए, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। कब रखनी है मीटिंग आपको? मीटिंग आपको हेल्ड करनी है वर्किंग आवर्स में, ठीक है। जो टाइम होता है, बेसिकली जो टाइम पीरियड होता है कंपनीज का 9 to 6, ठीक है, उसके बीच में आपको मीटिंग रखनी होगी। और मीटिंग कहां रखी जाएगी? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। बिजनेस ऑफ एजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग में बेसिकली क्या होता है? अकाउंट्स वगैरह चेक किए जाते हैं, क्या क्या हुआ है उसके अंदर। डिविडेंड को डिक्लेयर करना है, कितने % डिक्लेयर करना है। डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के ऊपर चर्चा होती है, ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट के ऊपर चर्चा होती है, और कोई दूसरे मैटर, चेयरमैन की परमिशन, जो चेयरपर्सन होता है उसकी परमिशन के साथ चर्चा की जाती है एजीएम के अंदर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, एज आई सेड, अर्जेंट मैटर्स वगैरह जो होते हैं उसके लिए बुलाई जाती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको बुलाता है, या फिर शेयर होल्डर की रिक्वेस्ट पे ये मीटिंग अरेंज की जाती है। होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 शेयर कैपिटल।
मतलब जो शेयर होल्डर्स इस मीटिंग को बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास कम से कम 1/10 शेयर कैपिटल होनी चाहिए। और वोटिंग पावर कितना होना चाहिए? 1/10 व्हेन नो शेयर कैपिटल इज देयर। अगर शेयर कैपिटल नहीं है वहां पे, कौन सी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होती है? वो कंपनियां जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, उसके अंदर ऐसा होता है कि वहां पे शेयर कैपिटल तो होती नहीं है। तो वहां पे कैसे नक्की करेंगे? तो वहां पे उन्होंने रखा है कि जिसके पास 1/10 वोटिंग पावर है, ठीक है, अगर वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो ईजीएम जो है वो बुलाई जा सकती है। फिर आती है डायरेक्टर्स की मीटिंग। डायरेक्टर्स की मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड मीटिंग। जो आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग रखनी है वो 30 डेज के अंदर अंदर रखनी है इनकॉर्पोरेशन के। अगर 1 अप्रैल को कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो 1 मई के तक आपको एक एजीएम जो है, सॉरी एजीएम नहीं, बोर्ड मीटिंग जो है वो आपको अरेंज कर देनी। मिनिमम 4 मीटिंग आपको एनी हाउ 1 साल के अंदर रखनी है। कोरम का मतलब होता है कि भाई कितने लोग होने चाहिए मीटिंग को शुरू करने के लिए। तो 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर और टू विच एवर इज हायर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में 12 डायरेक्टर है तो 12 डायरेक्टर का 1/3 कितना होगा? 4। और टू विच एवर इज हायर 4। तो अगर 4 डायरेक्टर इकट्ठे होते तभी वो मीटिंग स्टार्ट हो पाएगी। डायरेक्टर्स कैन अटेंड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। अगर आप फिजिकली अवेलेबल नहीं हो तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी अटेंड कर सकते हो और वो काउंट किया जाएगा। और डिसीजन जो भी लेना होगा वो रिजोल्यूशन से लिया जाएगा, मतलब मेजोरिटी देखी जाएगी कि उसके फेवर में है कि नहीं है। फिर एक होती है कमिटी मीटिंग एंड विच इज फॉर्म्ड फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन एंड मेंबर डिस्कस डेलीगेटेड मैटर्स एंड द टेक द डिसीजंस। ठीक है, अलग अलग कमिटी बिठाई जाती है और उन कमिटी के ऊपर कमिटी मिलके स्पेशल टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं, स्पेशल फंक्शंस के ऊपर चर्चा करते हैं कि लाइक प्रोडक्शन के रिलेटेड मीटिंग बुलाई गई, मार्केटिंग रिलेटेड मीटिंग हो गई। ठीक है, तो उसको कमिटी फॉर्म करनी पड़ती है। जैसे हम देखते हैं ना कई सारे स्पेसिफिक मैटर होते हैं पार्लियामेंट में वगैरह, तो उनके लिए कमिटी बिठाई जाती है। कमिटी के अंदर मोस्ट ऑफ जो की पर्सनल होते हैं वो उसके अंदर होते हैं और वो डेलीगेटेड जो कंपनी के की मैटर्स है, इंपॉर्टेंट मैटर है, उनके ऊपर वो चर्चा करके डिसीजंस लेते हैं। देन लास्ट वन इज स्पेशल मीटिंग। अगेन आईएमपी क्वेश्चन सेक्शन सी या डी में पूछा जा सकता है, जिसमें एक होता है क्लास मीटिंग, जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर या क्रेडिटर्स के लिए हेल्ड की जाती है। ठीक है, शेयर्स के अंदर भी क्लास होते हैं, अलग अलग वेराइटी की कंपनी शेयर इश्यू करती है। ठीक है, तो पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर के लिए आप कोई मीटिंग बुलाते हो कोई पर्टिकुलर मैटर के लिए या उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। कई बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की भी मीटिंग बुलाई जाती है। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड या उनको रिडम्पशन का पेमेंट करने के रिलेटेड कोई चर्चा करनी है तो उन लोगों को बुलाया जाता है। और मोटिव यही होता है इस मीटिंग में उन सबको बुलाने का कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। फिर उसी की तरह होती है क्रेडिटर मीटिंग, जिसमें जब कंपनी डिसॉल्व वगैरह हो जाती है, वाइंड अप होने वाली होती है, तो क्रेडिटरों के साथ सेटलमेंट कैसे करना है उसके लिए क्रेडिटरों की मीटिंग बुलाई जाती है। और बेसिकली ये मीटिंग कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ही बुलाई जाती है। मीटिंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तब एक्सक्लूसिव एक मीटिंग बुलाई जाती है। और इसके अंदर डिसीजंस कौन से लेने होते हैं? सेटलमेंट ऑफ ड्यूज, मतलब लाइबिलिटीज का पेमेंट कैसे करना है, कितना करना है, कौन से ऑर्डर में करना है। बेसिकली कंपनी जब लिक्विडेट होती है तो उसका एक ऑर्डर फिक्स होता है कि भाई पहले किसको पेमेंट करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली पहले जो पेमेंट होता है वो सिक्योर्ड लोन का होता है। दूसरे नंबर पे जो बंदा ये पूरा अरेंजमेंट करता है लिक्विडेशन का, उसके रेम्यूनरेशन का होता है। तीसरे नंबर पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं, फिर डिवेंचर होल्डर, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एंड लास्ट में हमने देखा था इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर लगता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना नोटिस ऑफ द मीटिंग। रिटर्न इंटीमेशन आपको देना जरूरी है मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स को अबाउट द मीटिंग। अपनी मर्जी से आपने जब चाहे मीटिंग बुला दी ऐसा नहीं होगा, आपको लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ता है टाइम पे। ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्म करना, मेंबर्स को एनेबल करना कि वो अटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे, एक एजेंडा प्रोवाइड करना कि किस टॉपिक के ऊपर आपने मीटिंग बुलाई है, एनेबल डिसीजन ऑन वोटिंग। ठीक है, डिसीजन लेना है वोटिंग करके यस और नो में कि ये उसके फेवर में होगा कि नहीं होगा। और एक रीजनेबल टाइम उनको मिल जाता है मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली 21 डेज का आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। जैसे आपने कोई भी मीटिंग अरेंज की है तो 21 दिन पहले आप अपने मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स को नोटिस भेज दो कि भाई 21 दिन के बाद जो है वो मीटिंग रखी गई है। नोटिस में क्या होगा? डेट एंड डे लिखा हुआ होगा, टाइम लिखा होगा, वेन्यू लिखा होगा, मीटिंग का एजेंडा क्या है, किसके लिए मीटिंग बुलाई है वो लिखा हुआ होगा। कौन नोटिस इश्यू करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कंपनी सेक्रेटरी जो होगा वो नोटिस इश्यू करेगा। एंड इट कैन बी इश्यूड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर और अथॉरिटी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं है तो इन सर्टेन सिचुएशन एमडी या फिर जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी होगी वो भी नोटिस इश्यू कर सकती है। नोटिस किसको भेजा जाएगा? मेंबर्स को भेजा जाएगा या कंपनी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको भेजा जाएगा, डायरेक्टर्स को भेजा जाता है, ऑडिटर्स को भेजा जाता है, ज्वाइंट शेयर होल्डर, फर्स्ट नेम्ड मेंबर। ठीक है, एक से ज्यादा शेयर होल्डर है, मतलब एक ही शेयर्स पे दो लोग हैं जिन्होंने शेयर्स खरीदे हुए ज्वाइंट नेम पे, तो जो पहला नाम लिखा हुआ होगा उसको वो नोटिस भेजा जाएगा।
कैसे भेजा जाएगा? बाय पोस्ट, या फिर आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर दो, या फिर आप डोर टू डोर डिलीवरी कर दो नोटिस के थ्रू कि भाई जैसे कुरियर वगैरह नहीं आता वैसे। वैसे बेसिकली पोस्ट में कवर हो जाता है, बट कई बार क्या होता है कंपनी का पर्सन ही डोर टू डोर जाके हर जो आपका शेयर होल्डर होता है उसको वो डिलीवर कर देता है। अब इसमें क्या होता है ना कि बाय पोस्ट और ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। सो बेसिकली कंपनी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट और आज की तारीख के अंदर ईमेल के थ्रू जो है वो नोटिस डिलीवर किया जाता है। सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज है नोटिस के रिलेटेड, तो उसको चेक करना है कि भाई टाइम पे नोटिस इश्यू हुआ है, सारे रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स वगैरह उसके अंदर जो जरूरी है वो अटैच कर दो। ठीक है, कोई स्टेटमेंट वगैरह जो है, ठीक है, वो आपको उसके अंदर डाल देना है। एंड लिस्ट ऑफ बिजनेसेस जो है कंपनी के, वो सारे चीजें आपको वहां पे अटैच कर देनी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, एजेंडा। मीनिंग लिस्ट ऑफ बिजनेसेस टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। कौन कौन से टॉपिक पे आप चर्चा करने वाले हो, उसका मतलब होता है एजेंडा। कि मीटिंग जो रखी है उसका एजेंडा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम अच्छे तरीके से मीटिंग को कंडक्ट कर सके। कोई भी टॉपिक जो है वो रिपीट ना हो सके, इसलिए पहले से लिस्ट डाउन किया हुआ होता है एंड सिस्टमेटिक वे में हम डिस्कशन कर सके। सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज रहेगी एजेंडा रिलेटेड, कि भाई एजेंडा जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मिलकर रेडी हो जाए। रिकॉर्ड प्रोसीडिंग्स जो भी चलेगा उसको, सब चीजों को रिकॉर्ड करें। चेयरमैन को गाइड किया जाता है ऑन लीगल मैटर्स, ये सेक्रेटरी को ध्यान में रखना है। एंड अरेंज सिटिंग्स एंड ऑब्टेन द अप्रूवल। सिटिंग्स वगैरह कौन कहाँ बैठेगा, कैसे क्या होगा, और कहाँ कहाँ पे रिक्वायर्ड अप्रूवल्स है, वो सारे सेक्रेटरी को ध्यान में रखने कि सब टाइम टू टाइम ले लेने हैं। कॉरम ऑफ द मीटिंग अभी आगे हमने पढ़ा था कि भाई मीटिंग में कितने मेंबर्स होंगे तभी मीटिंग स्टार्ट होगी। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड मीटिंग। ठीक है, कितने मिनिमम मेंबर होंगे तब वो वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। पब्लिक कंपनी के अंदर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मेंबर्स उसके हिसाब से क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर अप टू 1000 मेंबर है तो मिनिमम 5 होने चाहिए मीटिंग स्टार्ट करने के लिए। 1000 से 5000 है तो मिनिमम 15 मेंबर होने चाहिए। और 5000 से ज्यादा मेंबर्स है तो मिनिमम 30 मेंबर्स होने चाहिए मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। बट अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग अटेंड करते हो तो वो भी आपका अटेंडेंस में कंसीडर किया जाएगा, आपका प्रेजेंस कंसीडर किया जाएगा। और अगर मिनिमम क्वारम अटेंड नहीं होता है तो वो मीटिंग एडजर्न मानी जाएगी, वो मीटिंग कंटिन्यू नहीं की जा सकती। नाउ मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा, पर्सन हु कंडक्ट्स द मीटिंग प्रोसीडिंग्स, उसको हम चेयरपर्सन कहते हैं। अपॉइंटमेंट कैसे होगी, तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उसका मेंबर करेगा। मीटिंग विदाउट चेयरमैन इज इनवैलिड। अगर कोई मीटिंग अरेंज की उसमें चेयरमैन ही नहीं है, आपने अपॉइंट ही नहीं किया, तो वो मीटिंग वैलिड नहीं मानी जाएगी। चेयरमैन का मेन काम क्या होता है कि सारे कामकाज मीटिंग के जो है वो स्मूथली कंडक्ट किए जाए, वो उसको ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन, जो चेयरपर्सन होगा उसको कानून का नॉलेज होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, और जरूरत पड़ने पे वो कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन को हैंडल कर सके, वो एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो पार्लियामेंट में जो स्पीकर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल संसद में अभी जो अपने स्पीकर है दैट इज ओम बिरला साहब, तो वो चेयरपर्सन है, उनके पास लॉ का नॉलेज है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास लीडरशिप एबिलिटीज है। और हम देखते हैं बार बार संसद में कई बार कंफ्लिक्ट हो जाते हैं, जैसे अब रिसेंटली अब देखो बहुत सारे मुद्दों पे संसद चल ही नहीं रही, तो बार बार यही बोलते हैं कि भाई सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि भाई अपने नंबर आने पे आप बोलिए, कोई ऐसे मैटर पे चर्चा मत कीजिए। और जहां पे उनको लगता है वो मीटिंग को एडजर्न कर देते हैं, बोले ये जो संसद है वो अभी स्थगित की जाती है। ठीक है, तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पीकर एंड चेयरपर्सन। पावर क्या है, सारे डिस्कशन को यही रेगुलेट करेंगे। उनको लगेगा तो वो किसी भी अनऑथोराइज पर्सन को वहां पे रिमूव कर सकते हैं। डिसिप्लिन को मेंटेन करना, और अगर डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता, लोग हंगामा ज्यादा करते हैं, तो मीटिंग को एडजर्न कर दो। एंड कहीं पे भी टाई हो जाता है जब वोटिंग की जाती है, और ऐसा हो जाता है कि दोनों तरफ से वोटिंग टाई हो गई है, इन दैट केस वो अपना वोट डाल के, ठीक है, वोटिंग का रिजल्ट निकाल सकते हैं। ड्यूटीज क्या है चेयरमैन की, कि भाई प्रॉपर कॉरम है, मतलब मिनिमम मेंबर्स है कि नहीं, फेयर डिस्कशन होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जरूरत पड़ने पे सारी वोटिंग की जाए, एंड वोटिंग का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, ये चेयरपर्सन की ड्यूटीज होती है। फिर आता है मिनट बुक। अगेन आईएमपी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सी में सेक्शन सी और सेक्शन डी के अंदर एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है मीटिंग के प्रोसीडिंग्स एंड जो भी रिजोल्यूशंस पास होते हैं उसके लिए, जो भी चर्चा आपने मीटिंग में की है उन सब चीजों को लिखा जाता है। अगर आप पार्लियामेंट को देखते हो ध्यान से तो वहां पे नीचे 3-4 लोग बैठे होते हैं, और पार्लियामेंट में भी होते हैं, और दूसरा आपने अगर कोर्ट का पूरा अपने हियरिंग सुना होता है तो जज साहब के नियर बाय में नीचे की तरफ 2 लोग बैठे होते हैं, वो बार बार कुछ ना कुछ टाइप कर रहे होते हैं। मतलब जो भी चीजें चल रही है हर एक चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पार्लियामेंट में कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा कि ऑफ द रिकॉर्ड, बोले ये बात रिकॉर्ड में नहीं ली जाएगी। कोई ऐसी बात चल रही है जो वैलिड नहीं है, जो
नो लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो स्पीकर पहले ही बोल देता है कि आप जो भी बोल रहे हो वो चीज रिकॉर्ड में नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे जो भी चर्चा चल रही है उन सबका रिकॉर्डिंग किया जाता है, दैट इज मिनट बुक। ऑब्जेक्टिव क्या है? एविडेंस है, वो जो भी चर्चा हुई है उसके सबूत है। कोई भी डिसीजंस लिए उसको रिकॉर्ड किया जाता है, एंड फ्यूचर में हम उसका रेफरेंस ले सकते हैं कि भी देखिए उस तारीख को जो हमने चर्चा की थी उसके मिनट बुक में ये लिखा हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये कंटिन्यू फ्यूचर वाली चर्चा कर रहे हैं। कंटेंट क्या होगा? मिनट बुक के अंदर डेट टाइम वेन्यू लिखा होगा, कितने मेंबर्स एंड डायरेक्टर प्रेजेंट है उसके बारे में होगा, ठीक है, कौन कौन से रिजोल्यूशंस पास हुए उसके बारे में होगा, नेम ऑफ डिसेंटिंग मेंबर्स के बारे में होगा, एंड चेयरमैन की स्टेटमेंट वगैरह कुछ है, तो वो सारी चीजें उस मीटिंग में रिकॉर्ड की जाती है। फिर आता है अगला आईएमपी टॉपिक आपका, वोटिंग। प्रोसेस टू असर्टेन ओपिनियन ऑफ मेंबर। आप अगर पर्टिकुलर डिसीजन के साथ राजी हो कि नहीं हो, वो चेक करने के लिए वोटिंग करवानी पड़ती है। अगर आपने पार्लियामेंट हियरिंग्स वगैरह, पार्लियामेंट के जो डिस्कशंस वगैरह आपने देखे हो, तो वहां पे वोटिंग करवाई जाती है बिल को पास करवाने के लिए। भारत में कोई भी लॉ पास करना होता है या किसी में कुछ अमेंडमेंट लाना होता है, तो जितने मेंबर्स बैठे होते हैं उनसे वोटिंग ली जाती है, उनको पूछा जाता है। अब पूछा कैसे जाएगा कि भाई कितने लोग फेवर में, हाथ खड़े करो, या फिर वॉइस नोट लिया जाता है। अगर आप ध्यान से गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पे आपको संसद का वॉइस नोट सुनाई देगा कि जो यस के फेवर में वो सब यस बोले और नो के फेवर वाले नो बोले, तो एक ऑडियो के नो साउंड किसका ज्यादा आ रहा है उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। पोल करवा सकते हो आप, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो मैसेज वगैरह में आप देखते हो व्हाट्सएप में, हाँ या ना में सबका जो कंसेंट है वो लेना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो सकती है जो बेसिकली मशीन्स के थ्रू होती है, आपको बटन दबा देना है। पोस्टल बैलेट आपको चिट्ठी में लिख के डब्बे में डाल देना है। एंड असेंबली को डिवीजन करके, मतलब अलग अलग करके भी आप वोटिंग करवा सकते हो। रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग, अनपेड कॉल्स, लियन ऑन शेयर्स, इस पे वोटिंग नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। ये दो एक्सेप्शनल पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखने हैं कि जब शेयर होल्डर पैसा वगैरह नहीं भर रहा, कॉल्स का पैसा बाकी है, या कंपनी ने उसके शेयर लियन कर दिए उसके ड्यूज की वजह से जो अनपेड थे, तो वहां पे वोटिंग नहीं हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, प्रॉक्सी, रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड टू वोट ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर। कि भी मैं अवेलेबल नहीं हूं, मेरे बिहाफ पे मैंने किसी और को भेज दिया, या वहां पे कोई भी अवेलेबल है तो मेरे बिहाफ पे वोट डाल सकता है, मतलब उसको क्या कहा जाएगा? प्रॉक्सी कहा जाएगा। प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी अ मेंबर, जरूरी नहीं है कि वो मेंबर हो, मेरी जगह मैंने मेरे दोस्त को भेज दिया चलेगा। उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं, वो खड़ा होकर कुछ भी स्पीक नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता, अपना कुछ भी ओपिनियन जो है वो सामने नहीं रख सकता। मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं। प्रॉक्सी फॉर्म टू बी डिपोजिटेड 48 आवर्स। अगर आप किसी को भेज रहे हो प्रॉक्सी में, तो आपको वो फॉर्म भरवा के आपको पहले 48 आवर्स पहले आपको जमा कराना पड़ेगा, ठीक है, और सेक्रेटरी को इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा। 1 पर्सन कंपनी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसमें तो पर्सन एक ही होता है, डायरेक्टर। सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या होती है प्रॉक्सी के लिए? कि भाई सारे प्रॉक्सी फॉर्म जो है उसको चेक कर लो, प्रॉक्सी रजिस्टर को मेंटेन करना, एंड लीगल तरीके से सब कुछ हो रहा है कि नहीं उसको एंश्योर करना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, मोशन एंड रिजोल्यूशन। प्रपोजल प्लेस्ड फॉर डिस्कशन। जब भी कोई मीटिंग में चर्चा होती है या कोई भी चीज डिसीजन लेना होता है, तो डिसीजन लेने के बाद उसको डिस्कशन के लिए रखा जाता है। डिस्कशन के लिए रखने का मतलब कि उसके अंदर कुछ भी चेंजेस वगैरह करने हैं, उसमें कुछ चीजें ऐड करनी है, डिलीट करनी है, तो उसके लिए डिस्कशन में रखा जाता है। भारत में भी जब भी कोई लॉ पास होता है लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद उसको मोशन में रखा जाता है, उस पर डिस्कशन के लिए एक टाइम पीरियड रखा जाता है, और डिस्कशन राउंड्स खत्म होने के बाद उसमें जो भी चेंजेस करने हैं, वो सारे चेंजेस करने के बाद प्रेसिडेंट की अप्रूवल लगती है। सेम मैनर में कंपनी में भी ऐसा होता है कि कंपनी भी कोई प्रपोजल जो होगा जिस पे चर्चा कर रही है, जो डिसीजन उनको लेना है, उसको डिस्कशन राउंड के लिए रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें जो भी प्लस माइनस करने हैं वो सारी चीजें हो जाएगी। मोशन पास्ड बाय द मेजोरिटी। अमेंडमेंट क्या क्या करने हैं, तो भाई कोई भी वर्ड उसमें ऐड करना है, रिमूव करना है या चेंज करना है, ठीक है, वो सारी चीजें उसके अंदर हो जाती है। कौन कौन से रिजोल्यूशंस होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आपको डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, दो जो मेन रिजोल्यूशन होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी और दूसरा होता है स्पेशल। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो और वहां पे 51% लोग अगर फेवर में होते हैं, तो उसको कहते हैं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टॉपिक पे चर्चा कर रहे हो और वहां पे कौन सा रिजोल्यूशन चाहिएगा। कई सारे कंपनी के ऐसे सीरियस टॉपिक होते हैं, डेलीगेटेड मैटर्स होते हैं, जिसमें ऑर्डिनरी नहीं चाहिए, वहां पे कौन सा रिजोल्यूशन चाहिए होता है? स्पेशल रिजोल्यूशन। वहां पे कितने लोग फेवर में होने चाहिए, तब जाके वो बात मानी जाएगी? 75%। नॉर्मल डिसीजंस में कितने होने चाहिए? 51%, ठीक है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, और वो रूटीन मैटर्स के लिए होता है। ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स का अप्रूवल हो गया, डिविडेंड को डिक्लेयर करना, डायरेक्टर्स को अपॉइंट वगैरह करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना,
उसके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाता है। स्पेशल रिजोल्यूशन में जब आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हो तो रजिस्ट्रेशन आपका कंपलसरी है, और नोटिस में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि ये जो चर्चा हम करने वाले मीटिंग की, उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव जैसे एमओए और एओए कंपनी का चेंज करना है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, कंपनी का हेड ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो शिफ्ट करना है, कंपनी को अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करनी है, या फिर ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनी को वाइंड अप किया जाता है, तब स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत होती है। यहाँ पे मैंने लिखी लिया है ऑर्डिनरी वर्सेस स्पेशल रिजोल्यूशन, आईएमपी क्वेश्चन है, दोनों का डिफरेंस आपको बेसिकली देख लेना है। ऑर्डिनरी में याद रखना है 51, स्पेशल में याद रखना है आपको 75। नोटिस, ऑर्डिनरी में ऑर्डिनरी नोटिस होता है, मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जबकि स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये स्पेशल वाला है। रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनरी में कंपलसरी नहीं है, स्पेशल में कंपलसरी है। ऑर्डिनरी कंपनी के रूटीन मैटर्स के लिए होता है, जबकि स्पेशल रिजोल्यूशन जो होता है वो कंपनी के इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए होता है। चलिए एक बार क्विकली रिकैप करते हैं, बहुत ही लेंथी चैप्टर था, तो कीवर्ड्स के थ्रू आप पूरे चैप्टर को याद रख सकते हो। मीटिंग, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग के लिए, आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आप मीटिंग क्यों बुला रहे हो? आप मीटिंग इसलिए बुला रहे हो ताकि आप मिलके डिसीजन ले सको, अपनी दादागिरी नहीं चलानी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, सारे शेयर होल्डर्स एंड ऑनर्स को बुलाया जाता है और वो लोग उस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। नोटिस एंड कोरम कंपलसरी है, नोटिस भेजना ही पड़ेगा सारे मेंबर्स को कि कब आपने मीटिंग रखी है, टाइम क्या है, डेट क्या है, वेन्यू क्या है, सब कुछ। कोरम मतलब कितने मिनिमम मेंबर वहां पे होने चाहिए। ठीक है, वहां पे हमने देखा था कि अलग अलग पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से कोरम नक्की किया जाता है। चेयरमैन होना जरूरी है, बिना चेयरमैन के तो मीटिंग क्या हो जाएगी, इनवैलिड मानी जाएगी। चेयरमैन के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, लॉ का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रूटीन मैटर्स के लिए बुलाते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए बुलाते हैं। और जब भी कंपनी कोई भी मीटिंग बुलाती है तो मिनट बुक को मैंडेटरी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी के लिए लीगल एविडेंस होता है। क्या बातचीत हुई, क्या डिसीजन लिए गए, क्या क्या रिकॉर्डिंग हुई, किन किन टॉपिक पे चर्चा हुई, सारी चीजें लिखी जाती है। फ्यूचर में जब भी कोई मीटिंग हो रही होगी उस टाइम पे आपको रेफरेंस के तौर पे आप इस मिनट बुक का यूज कर सकते हो। तो बहुत ही लेंथी चैप्टर है ये आपका, तो क्विकली हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12 मार्क का ये आपके एग्जाम के अंदर सेक्शन ए बी सी डी ई हर सेक्शन के अंदर इसका क्वेश्चन पाया जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन चैप्टर, डिसोल्यूशन चैप्टर, उसका भी समरी नोट्स मैं आपको बना के दे दूंगा। अच्छा, और ये जो पीडीएफ आपको किसी को चाहिए तो वो जो अपना व्हाट्सअप ग्रुप है 12th गुजरात बोर्ड एंड 12th आईएससी बोर्ड के लिए एक्सक्लूसिवली बनाया गया है, उसमें आप लोग ऐड हो जाना। आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। वहां पे सारी नोट्स वगैरह जो है, आईएमपी क्वेश्चंस वगैरह जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स के, और जितने भी अलग अलग चैप्टर से, इकोनॉमिक्स के, बीए के, अकाउंट्स के, उन सब के वन शॉट वीडियोस वगैरह आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगे। ओके, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।